रायबरेली में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लोगों ने युवक को चोर समझकर उसको बुरी तरह से पीटा। युवक बार बार राहुल गांधी का नाम ले रहा था। राहुल गांधी का नाम लेते ही दबंगों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की खबर। राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से फोन पर बातचीत की है। मामले में अब तक आपको बता दें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामले में एक दरोगा, 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं युवक को चोर समझकर लोगों ने पीटा, तो वहीं युवक बार बार राहुल गांधी का नाम ले रहा था। हालांकि राहुल गांधी ने युवक के परिजनों से फोन पर बातचीत की है। तो वहीं मामले में एक दरोगा, 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में एक दरोगा, 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वो युवक बार बार राहुल गांधी का नाम ले रहा था। हालांकि राहुल गांधी ने युवक के परिजनों से बातचीत की है। रायबरेली में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। युवक को चोर समझकर पीटा गया, उसे तालिबानी सजा दी गई और युवक बार बार राहुल गांधी का नाम ले रहा था। हालांकि राहुल गांधी ने युवक के परिजनों से फोन पर बात की है और मामले में एक दरोगा, 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की। राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से फोन पर बातचीत की है। हालांकि क्या कुछ ये पूरा मामला है, जांच का विषय है। वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर एक युवक को कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे, तालिबानी सजा दी गई है। मामले में एक दरोगा, 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। राहुल गांधी, राहुल गांधी वादी, ये सब बाबा वाले आदमी है। आजाद सिंह कहा है, तुम उनका नाम ले लियो। नहीं हाथे में लाग जाए। कहाँ है वो आदमी? नहीं लाठी को कहाँ है वो? लाठी नहीं, लाठी नहीं, कितना बहाना देखो। उसमें ये जानकारी लगी कि वहाँ जो है उसको मार मार के कहीं वहाँ फतेहपुर से आ रहा था, पैदल आ रहा कि या साधन से मतलब गाड़ी से आ रहा कि कैसे आ रहा। उसके बाद वहाँ जो है तो आके वहाँ उसको क्या कहते कि घोषित किया गया कि ये चोर है, चोर है, चोर है। चोर के जरिए से उसको मारना शुरू कर दिया। अब कहाँ मारा, किस जगह मारा, ये वहाँ से आ रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ के पीट के मार ही डाला। मैं बस यही इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरे पति को हुआ वैसे उनको भी हो, उनको भी वही सजा दी जाए जैसे मेरे पति को हुआ। कहाँ जा रहे थे आपके पति? यहाँ आ रहे थे मेरे पास। कैसे पता चला कि वो आपके पति थे? वहाँ जब गए मिट्टी देने तो सब लोग कह रहे थे कि वो वहीं जा रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि भंडारा खाने गए थे अपने भाई के साथ। वहाँ से उनके भाई छोड़े और इधर की ओर चले आए। तभी मैं भी जान पाई कि हाँ मेरे पास आ रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी एक बार भी नहीं बताया कि वो आ रहे हैं, थोड़ा देखना या कहाँ है पता लगाओ, कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? सरकार से बस मदद चाहती हूँ सर। एक बेटी है मेरे पास। ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीटकर हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है तथा शेष अभियुक्तों की शिनाख्त कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण दुखद है। अभियुक्त पक्ष में दलित, पिछड़े एवं विभिन्न जातियों के लोग हैं। अतः अनुरोध है किसी भी प्रकार की जातिगत भ्रम न फैलाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आई इस खबर ने सभी को रूह कांप दी। जिसने भी इंसानियत पर धब्बा लगाने वाले इस वीडियो को देखा, उसे तालिबानियों का टॉर्चर याद आ गया। हिंदुस्तान की धरती पर चोरी होने के शक में, जी हां, सिर्फ चोरी होने के शक में पूरी रात हैवानों की तरह पीटते रहे और तब तक पीटते रहे जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। इस पर देखिए रिपोर्ट। मारते रहो पहले चोरी के शक में पकड़ा, फिर लात और बेल्ट से पीटा,
नंगा कर लाठी डंडे बरसाए, फिर तालिबानी टॉर्चर किया। 1 मिनट 21 सेकंड का ये वीडियो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। रायबरेली के ऊंचाहार से सामने आया ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह इंसानों का झुंड दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। बाकी 3 जने कहाँ हैं? चोरी के शक में एक युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। नाम बताओ ना। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज की उस मानसिकता पर भी गहरी चोट है जहां कानून को दरकिनार कर भीड़ खुद ही न्यायाधीश बन बैठती है। वीडियो में युवक को तालिबानी अंदाज में दी जा रही सजा देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। इंसानों का ये झुंड चोरी के शक में पकड़े गए युवक को बुरी तरह बेरहमी से पूरी रात पीटती रही। अब जरा आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो तालिबानी सजा से पहले का है, यानी उस वक्त का जब ग्रामीणों ने ड्रोन चोर के शक में रास्ते से जा रहे एक युवक को अचानक पकड़ लिया। इस वीडियो में कुछ लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। कुछ लोग उस पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। वहीं भीड़ के बीच एक व्यक्ति डरा सहमा बैठा हुआ है। ये वीडियो तालिबानी सजा से पहले का है। अब आप इसके आगे का एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह ग्रामीणों ने चोरी के शक में पकड़े गए युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। एक युवक उस पर बेल्ट बरसाता रहा जबकि दूसरा व्यक्ति उसे लातों से मारता दिखा। लोग चारों ओर उसे घेरे खड़े रहे जबकि दोनों युवक उसे बेरहमी से पीटते रहे। बेचारा युवक इंसानों के झुंड में फंसा मार खाता रहा, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन वहां मौजूद एक भी इंसान का दिल नहीं पसीजा। रायबरेली के ऊंचाहार में बेरहमी से पीटने का यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। जब इंसानों के बेरहम झुंड का मन बेल्ट और लातों से लतियाने के बाद भी नहीं भरा तो वो हैवानियत पर उतर आए। देखते ही देखते लातों और बेल्ट की पिटाई नंगा कर पीटने में बदल गई। नाम बताओ ना। इंसानों का झुंड पूरी रात इसी तरह उस इंसान को पीटता रहा और वो पिटता रहा। आखिरकार इंसानों के झुंड की हैवानियत को सहते सहते युवक ने सुबह दम तोड़ दिया। वो कहता रहा कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सर पर वहशीपना सवार इंसानों का झुंड उसे लगातार पीटता रहा। इस तरह रायबरेली के एक गांव में पूरी रात हैवानियत इंसानियत को रौंदती रही। इंसानों के झुंड ने युवक को इतना पीटा कि उसका पूरा बदन नीला पड़ गया। इसके बाद युवक को नंगा कर लाठी और डंडों से पीटा गया। मरने के बाद इंसान के झुंड ने मिलकर युवक की लाश को रेल की पटरियों से किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। हैवानियत का ये पूरा मामला तब खुला जब सुबह कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि एक शव झाड़ियों में पड़ा है। कल 2 अक्टूबर को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जो ईश्वर दासपुर हॉल्ट है उसके रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिला था और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक के शिनाख्त का प्रयास किया और उसकी शिनाख्त की गई। शिनाख्त इस प्रकार है कि मृतक का नाम हरिओम है, जो तारावती का पूर्वा कोतवाली फतेहपुर जनपद का रहने वाला है। पुलिस ने मृतक शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई की जा रही है और एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मृतक को कुछ युवक पीट रहे हैं और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 389/25 हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सभी 6 अभियुक्त जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो में उनकी शिनाख्त कर करके उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है और पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम की सख्त कार्रवाई करेगी, विवेचना तो चलेगी। अब जरा सोचिए, जब इंसानों के झुंड को सिर्फ एक युवक पर ड्रोन की चोरी का शक था, जी हाँ सिर्फ शक, तब उसे पूरी रात बेरहमी से पीटा गया। तो जरा सोचिए कि अगर ये चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो इंसानों का ये झुंड इस युवक का क्या हाल करता। इन लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इन्होंने न सिर्फ ये इंसान की बेरहमी से हत्या की बल्कि कानून भी अपने हाथ में लिया। भीड़ का ये चेहरा सवाल उठाता है कि क्या इंसानियत सचमुच खत्म हो गई है
ये घटना न सिर्फ अपराधियों की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि व्यवस्था और समाज दोनों के लिए गहरा सबक है कि भीड़ तंत्र रोकने के लिए सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। रायबरेली से न्यूज इंडिया के लिए संवाददाता ओम द्विवेदी की रिपोर्ट। और अधिक जानकारी ले लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि रायबरेली में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई, उस युवक को इतना पीटा गया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला रायबरेली जनपद के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के वरदासपुर का है, जहां पर जिस तरह से चोरी के आरोप में चोर समझकर ग्रामीणों ने इस तरह से निर्दयता से उसके साथ मारपीट की और इस तरह से मारा पीटा कि उसके शरीर पर सिर्फ नीले नीले निशान दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो वहां के लोग निर्दयी लोग थे उनको रहम नहीं आया। सबसे बड़ी चीज है, उसको इतना पीटा गया कि उसकी मौके पर मौत हो गई और रेलवे ट्रैक के किनारे उसका शव मिला और ग्रामीणों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच। ठीक है ओम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त तो चला छोटी